अस्सलाम वालेकुम ISM फैमिली, वेलकम टू डेली डायरीज उम्रा सीरीज़। तो आज जी थर्ड डे है हमारा मक्का में और आज हम करने लगे हैं गारे हिरा की हाइकिंग। सो जी मेरे साथ चलें और मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ पे कैसी हाइकिंग मुश्किल आसान क्या है सब। जो स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग यहाँ से। तो ये है जी पाकिस्तानी लाहौर होटल, ये हमारे वोका होटल से निकलते ही बाहर था। तो इस तरह के बहुत सारे पाकिस्तानी होटल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और इजीली इकोनॉमिक आप लोग यहाँ पर लंच डिनर या ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो हमें तो देर हो रही थी क्योंकि हमने जाना था गारे हीरा भी, तो हमने यहीं से आज ब्रेकफास्ट किया है और फिर हम जा रहे हैं जी हरम पाक की तरफ। और ये है जी क्लॉक टावर की जो बैक साइड है, जिसे पाकिस्तानी जो आम आवाम है वो इसे कबूतर चौक बोलती है। तो आज हमने सोचा हम पैदल जाएंगे क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट करना था, तो पैदल होते हुए हम इस रास्ते से हरम पाक पहुंचे। जोहर की नमाज जी आज हमने फर्स्ट फ्लोर पे पढ़ी है क्योंकि हमने यहाँ से मतलब जाना था गारे हिरा की तरफ, तो हम फिर इस गेट से बाहर निकले हैं। तो आज हमने फर्स्ट टाइम ही गेट जो है वो देखा है और ये सारा व्यू माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यारा लगता है ना कि आपकी आंखें कभी भी नहीं थकती, बल्कि आंखों को इतना सुकून मिलता है इन सबको देख के, हरम पाक को देख के। हरम पाक को हर एंगल से देखो तो वो अलग ही उसका जो नूर है ना वो बरस रहा होता है। और ये इसका सहन है जी बाहर की तरफ का। तो अब हम जा रहे हैं जी गारे हिरा की तरफ। तो आज चलते हैं, आपको थोड़ी सी मक्का पाक की गलियां भी दिखाते हैं, मक्का पाक के रोड्स दिखाते हैं, मक्का पाक के होटल्स और सारे व्यूज़ आपको दिखाती जाऊंगी साथ साथ। तो आप भी मेरे साथ सफ़र कीजिए, इंग्लिश वाला सफ़र नहीं उर्दू वाला सफ़र। तो जी जो लोग न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उम्रा सीरीज़ और बाकी भी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें जैसे जैसे अपलोड हो। और साथ जी लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दिया करें, वीडियो को बता दिया करें जी कमेंट करके कि आपको कोई गलती या कोई चीज़ इसमें ऐसी लगी तो नहीं लगी है तो आगे मैं इम्प्रूव करूँ उस चीज़ को, या फिर अच्छी लगी है तो वो भी बता दिया करें। एक लाइक से किसी का कुछ नहीं थकता, सिर्फ अंगूठा ही प्रेस दबाना होता है। ये है जी कुछ ओल्ड बिल्डिंग्स भी हमें दिखी थी, जैसे जो किले नुमा हमारे जैसे लाहौर में कह लो कि किला होता है, ऐसी ओल्ड बिल्डिंग्स शायद उस्मानिया दौर की बनी हुई हो, वल्लाह आलम। लेकिन फिर जी चलते चलते रास्ता पूरा हुआ और फिर हमें नज़र आने लगा ये पहाड़। ये जो आपके राइट साइड पे बिल्कुल सामने ये पहाड़ आ रहा है जी, इसी का नाम है जबले नूर। और जबले नूर वही पहाड़ है जिसके अंदर है गारे हिरा। गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बहुत दूर जाके इबादत किया करते थे और ये वही गार है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही नाजिल हुई है। पहली वही वो जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए और फरमाया कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे जमे हुए लोथड़े से पैदा किया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की ये पहली आयत जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसी गार में नाजिल फरमाई। तो जी आज आप सबके साथ देखने जा रहे हैं हम ये गार। तो यहाँ पर आ गया है जिसका ये मेन गेट, जो मैंने अपनी आपको पहली वीडियो में भी जो मक्का पाक की ज़ियारात वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको दिखाई हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो मेरा व्लॉग जाके उम्रा सीरीज़ में देख सकते हैं, मक्का पाक की ज़ियारात के नाम से वो है। तो जी जब हम यहाँ एंटर हुए हैं तो ये देखें यहाँ पर एक छोटी सी ना मार्केट, मिनी मार्केट कह लो, और एक मिनी एरिया बनाया गया है जो लोगों के लिए यहाँ पे सैर तफरी के लिए भी है। ये जी मार्केट से गुजर के हम आ गए हैं, सामने हमें यहाँ पर पहाड़ नज़र आ रहा है और ये राइट साइड से जा रहा है जी ट्रैक ऊपर। तो यहाँ से हमने जाना है जी ऊपर की साइड में, ट्रैक वाली साइड में। तो लेट्स गो चलते हैं। साथ साथ ये हमारे पास बड़े ही खूबसूरत खजूर के दरख्त नज़र आ रहे हैं और दिल में और एक अजीब सी जिस्म में जो है वो हो रही है कि सनसनाहट टाइप सी कि भाई हम उस गार में जा रहे हैं जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत किया करते थे। तो यहाँ जी कबूतर तो आपको हर तरफ मिलेंगे। ये है जी यहाँ पर सारी इसकी हिस्ट्री लिखी है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और हमने अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भेज देते हैं दुरूद पाक, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलुल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। और हमने जी अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। ये आप लोग देख सकते हैं कि बीच में से थोड़ा सा एक आया था रेस्टिंग पॉइंट था, वहाँ से हम लोग चले हैं और एक साइड में बना हुआ है ट्रैक और दूसरी साइड में है स्टेयर्स। तो यहाँ तक हमने पहुँचना जो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन जो नज़र आ रहा था कि वहाँ तक पहुँचना है वो भी नहीं था, इसके आगे भी बहुत ज़्यादा है, दूर दूर से बस नज़र आता रहता है अभी रह गया, मतलब अभी आपको ऊपर जो लोग दिखाई दे रहे थे वहाँ भी नहीं था। उसके भी ऊपर आकर हम लोग इस पॉइंट पे पहुँचे। तो यहाँ आकर देखा है कि जो नीचे आपको ये सारे लोग नज़र आ रहे हैं ये है जी गार। तो अब हमें यहाँ पर से नीचे उतरना है, मतलब पहले हमने की है चढ़ाई वाली हाइकिंग और अब हमने नीचे उतरना है। जब मैं नीचे आई हूँ बहुत ही मुश्किल थी स्टेयर्स, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से आई हूँ राइट साइड से और ये देख रहे हैं यहाँ से ये लेडी आ रही है, वहाँ से हमने इन पत्थरों के अंदर से जो है यहाँ से गुज़र कर जाना है।
और जी जब हम यहाँ से गुज़र कर जाएंगे तो फिर आपको मैं बताती चलूँ। ये देखिए मैं आपको ऊपर से सारा व्यू दिखा रही हूँ मक्का पाक का, कि ये मक्का पाक का सारा व्यू था। और फिर जब हम उन पत्थरों के अंदर से गुज़र के आए हैं तो ये सारा पॉइंट है, ये पत्थरों से हम गुज़र के आए हैं और इस तरह से हम ऊपर से आए थे नीचे। और यहाँ से जी हमने इस पॉइंट पे आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर बैठा करते थे वहाँ पर भी मैंने नफ़िल अदा की। अल्हम्दुलिल्लाह हमने नफ़िल अदा की, दुआ मांगी और थोड़ी देर हम वहाँ पर रुक के फिर हम लोगों ने की है वापसी। यहाँ पर जी देखिए लाइन्स लगी थी, लाइन के ज़रिए हम लोग अंदर आए और देखें यहाँ पर बहुत ही छोटी सी जगह है, शायद एक बंदा जो है वो प्रॉपर खड़ा भी नहीं हो सकता। और ये जो पत्थर बने हुए यहीं पर कहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत किया करते थे, तो यहीं पर हमने साइड पर एक जगह बैठ के नमाज़ अदा की। और फिर इन पहाड़ों से जो आप ऊपर देख रहे हैं, लड़का ऊपर जो है पहाड़ के हैं, यहीं से मैं भी उतर के आई हूँ इन्हीं पहाड़ों से। पता नहीं वहाँ पर कैसे हिम्मत आ गई थी कि अभी भी मैं अगर ख्वाब में भी सोचूं ना कि मैं इस पहाड़ों के ऊपर पत्थरों के ऊपर से आई हूँ नीचे, इतना मतलब इतना ऊंचाई पे पहाड़ है कि देखिए यहाँ से क्लॉक टावर भी प्रॉपर नज़र आ रहा है। तो अभी भी मुझे फ़ील होता है कि मैं नहीं आ सकती, ये मैं तो नहीं मैं कैसे आ गई हूँ। तो यहाँ पर जो है वो कुछ और ही आपकी फीलिंग्स होती है। ये देखिए जी यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह भी लगे हैं, ऊपर ऊंचाई पे लोग जो हैं वो लेकर आए हैं अपना सामान और उन्होंने स्टॉल्स लगाए हैं। रास्ते में जो काफ़ी ख़वातीन जो हैं वो लीमू पानी के कूलर वगैरह लेके बैठी हैं जो बेच रही हैं, तो वो भी आपके लिए आसानी हो जाती है चढ़ने में। और जब हम थोड़े से देखें नीचे उतरे हैं तो हमने देखा है कि असर का वक्त हम ऊपर चढ़े थे, मगरिब के टाइम हम नीचे उतरे हैं। तो यहाँ पे एक और ट्रैक है जहाँ से लोग जा रहे हैं, तो शायद उन्होंने अपनी आसानी के लिए जहाँ से लोगों को बेहतर लगता है वो लोग चले जाते हैं। मुझे तकरीबन मैं रुक के गई थी तो तकरीबन मुझे 2 से 2.5 घंटे लगे थे ऊपर जाने में और आने में हमें 15 मिनट लगे हैं। तो ये देखें अब मगरिब की जो है वो अजानें हो गई थी और ये पीछे से सारी लाइटनिंग हो गई है। तो ये सारा ट्रैक जो है ना अब ये लाइट्स की मदद से जो है वो ऊपर तक जा रहा है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था रियल में देखने से। नीचे भी आ जाएं तो ये मिनी मार्केट है जो रोशन हो गई है, हर तरफ लाइटें चल गई हैं। ये देखें ये सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही यहाँ पर देखें कितनी रोशनियाँ हैं, कितने लोग हैं, कितनी जगह आबाद लग रही है। जो पहले कभी यहाँ कोई आया ही नहीं करता था कि आप सल्लम इबादत के लिए सबसे हट के दूर होके कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे तो यहाँ की इबादत क्या करते थे। लेकिन उनकी वजह से आज जो है पूरी दुनिया यहाँ पर कितने मतलब ममालिक के लोग हमें ऊपर नीचे चढ़ते हुए मिले, तो वो इतना ज़्यादा जो है वो रौनक है सिर्फ उनके इस्लाम फैलाने की वजह से। गारे हिरा से होने के बाद जी हम आ गए हैं मस्जिद आयशा। मस्जिद आयशा बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और यहाँ पर ये मस्जिद इसलिए बनाई गई है, इसको हम मिकात जो है वो कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग एहराम बांधने आते हैं। जब उम्रे की नियत करनी होती है तो मक्का की हदूद से बाहर जाना होता है और ये मक्का की हदूद से बाहर है। यहाँ पे आपने बोर्ड भी देखा होगा, लिखा है कि जी यहाँ से मक्का शुरू हो रहा है और एक कदम हट जाएँ तो मक्का की हदूद से बाहर निकल जाएँ तो मस्जिद आयशा है। और मस्जिद आयशा जी इसलिए तामीर करवाई गई थी क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से आए थे उम्रे की नियत करके मक्का पाक की तरफ, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने यहाँ पर एहराम बांधा था। तो ये थी जी एक उम्मत के लिए सहूलत भी कि इतनी दूर ना जाना पड़े, मतलब ताइफ मदीना या किसी और शहर ना जाना पड़े। तो फिर ये मिकात जो है ये उम्मत की सहूलत के लिए है कि यहाँ पर लोग जाके जब उम्रे की नियत हो तो यहाँ जाके एहराम बांध के जो है उम्रा अदा कर सकते हैं। अंदर से भी बहुत खूबसूरत मस्जिद है। बाहर निकलो तो यहाँ पे बसेस खड़ी हैं, तो यहाँ से आप उनकी टिकट भी ले सकते हैं। तो 2 रियाल की पर टिकट मिली थी हमें और ये इजीली इसने हरम पाक हमें पहुँचा दिया। टैक्सीज जो है वो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ जाती हैं। तो फिर हमने जी उम्रा अदा किया और जी उसके बाद लग गई थी भूख, क्योंकि इतना ज़्यादा हाइकिंग और सारा कुछ करने के बाद हमने खाया जी यहाँ पे अल्फाम। यहाँ पे ब्रोस्ट की कोई काइंड है जो बहुत टेस्टी है, तो वो रोटी या चावल के साथ आप ले सकते हैं। और जी ज़रूर ट्राई किएगा, अल्लाह पाक यहाँ पर सबको बुलाए और हमें भी बार बार बुलाए। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।